हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जामुन के फ़ायदे। जैसा कि आपने टैगलाइन देख करके समझ लिया होगा कि आज हम लोग जानने वाले हैं जामुन के फ़ायदे। सिर्फ़ और सिर्फ आज हम लोग जामुन के फ़ायदे जानेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जामुन का सीज़न चल रहा है, तो भी जामुन के फ़ायदे जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इस वजह से आज हम लोग जानेंगे जामुन के फ़ायदे। आपको पता है जामुन हमारी इम्यूनिटी मजबूत करके हमें बरसाती रोगों से बचाने में मदद करता है। यही एक रीज़न है कि वो बरसात के ही सीज़न में आता है, ताकि बरसात से पहले हम लोग जामुन को खाएं, बरसात में हम लोग जामुन को खाएं। प्रकृति ने हर चीज़ बहुत बैलेंसिंग, बहुत सोच समझ के बनाई है। जो भी लोग कहते हैं कि मुझे जामुन पसंद नहीं है, मैं जामुन नहीं खा सकता, या मुझे जामुन खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो लोग बिल्कुल गलत हैं। और जामुन खाना चाहिए। जामुन के फ़ायदे आज जान करके आपको बिल्कुल आश्चर्य होने वाला है कि जामुन हम लोगों को इतने गजब के फ़ायदे दे सकता है। आपको पता है जामुन हम लोगों का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करके हमें डायबिटीज़ से बचाने में मदद करता है। हम लोग पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, और ना अभी जो रिसर्च हो रही हैं उनमें आप देख रहे होंगे कि डायबिटीज़ के पेशेंट कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और 20 to 25% इंक्रीज़ हो गया है डायबिटीज़, क्योंकि हम लोग बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ फास्ट फूड पे ही पूरी तरह से डिपेंड होते जा रहे हैं। तो प्लीज़ फ्रूट्स भी खाइए। दूसरी चीज़, ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है, हमारा लीवर मजबूत करता है, जिससे लीवर से संबंधित सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर आपको खाना पचाने में प्रॉब्लम होती है तो भी इसे ज़रूर खाइए। इसको खाने से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं, जो कि बताने से नहीं, यूज़ करने से आएंगे। तो आप इन्हें भी यूज़ करके ज़रूर देखिए। ये एनीमिया यानी कि जो खून की कमी हो जाती है शरीर में, ख़ास तौर से लेडीज़ों में हो जाती है, तो आप उससे भी बच सकते हैं। ये एनीमिया में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। तो अगर हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम आपको बार बार आ रही है, तो जब भी इसका सीज़न आए, जामुन बहुत कम समय के लिए आता है, सिर्फ 2 महीने लगभग आता है, उससे कुछ प्लस या कुछ माइनस ही चलता है। हर जगह पे वो भी अवेलेबल नहीं होता है। तो जहाँ भी अवेलेबल है, अगर नहीं भी है तो अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो उसको अरेंज करके खाइए। जामुन में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनको शरीर की आवश्यकता होती है। उसमें मिनरल्स होते हैं, और जामुन में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम होता है। जामुन में ग्लूकोज और फाइब्रोटोज भी पाया जाता है। इसके अलावा मिनरल्स का भी वो बहुत अच्छा स्रोत है। तो आपने तो उसके फ़ायदे सारे जान लिए हैं, तो उसमें क्या क्या पाया जाता है आपने ये जान लिया है। अब इससे संबंधित कौन कौन सी बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं, अब हम लोग उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जामुन का जो पका हुआ फल होता है वो पथरी के रोगियों के लिए भी बहुत लाभप्रद होता है। आप यकीन मानिए, आप चाहते हैं कि हमें कभी पथरी ना हो, तो आप जामुन का सेवन कीजिए, आपको कभी पथरी नहीं होगी। इन केस पथरी हो भी गई है तो, चूँकि उसका जामुन का बहुत थोड़े समय के लिए सीज़न होता है, तो इन केस जामुन आपको हर समय नहीं मिलता है, तो उसकी गुठली को पीस लीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के बाद उसे दही के साथ सेवन कीजिए, आपको पथरी में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। दूसरी चीज़, जामुन एक ऐसा पेड़ है, या कहें कि औषधि है, उसे पेड़ कहना गलत होगा, क्योंकि उसके पत्ते, उसके फल, उसकी गुठली, उसकी छाल सब कुछ हम लोगों के काम आती है। इस वजह से और जामुन के पेड़ का, यानी कि वो एक औषधीय गुड़ी पेड़ है, उसका वर्णन हम लोगों के आयुर्वेद शास्त्र में भी किया गया है, क्योंकि उसके इतने सारे फ़ायदे हैं जो आज आप मेडिसिन में भी लेते हैं। तो बस हम लोगों को मेडिसिन लेने की ही आदत हो चुकी है, तो प्लीज़ उस आदत को थोड़ा सा कम कर लीजिए। अगर हम लोग नेचुरल चीज़ों से ठीक हो सकते हैं तो उसकी तरफ एक कदम बढ़ाना बिल्कुल जायज़ है और बहुत ज़रूरी भी है। जामुन का लगातार प्रयोग आपके लीवर में काफ़ी लाभ मिलता है। आपका लीवर, मैं पहले ही जैसे बता चुकी हूँ, लीवर से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों को जामुन ऑटोमेटिक से फल खाने मात्र से खत्म कर देता है। तो आपको
जामुन ज़रूर खानी है, आपको ये चीज़ नोटिस कर लेना है आज से। अगर आपको कब्ज़ का प्रॉब्लम रहता है तो दुनिया के चूरन ढूँढने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आपको जामुन का सिरका यूज़ करना है। जामुन का सिरका यूज़ करने से हमें कब्ज़ की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। इट्स अमेज़िंग ना। और आपको बताऊँ, मुँह में छाले हो जाने पे, जब मुँह में छाले हो जाते हैं तो हम लोग क्रीम्स ढूँढते हैं, मेडिकल स्टोर भागते हैं। तो सिर्फ़ छाले हो जाने से अगर आप उसमें जामुन खा लें, अगर जामुन अवेलेबल नहीं है तो उसका रस लगा लें, वो भी अवेलेबल नहीं है तो उसकी गुठलियों का चूरन पीस करके उसको थोड़ी देर मुँह में कुल्ला कर लेने से भी बहुत आराम मिलता है। ठीक है। उल्टी होने पे जामुन का रस का सेवन करें, आपको बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। तीसरी चीज़, भूख नहीं लगती है आपको, आजकल आम बात है ये। बच्चों को खाना है तो फ़ास्ट फूड खाना है, अदरवाइज़ उन्हें भूख ही नहीं लगती है। तो आप बच्चों को जामुन खिलाएँ। जितने समय तक जामुन मार्केट में रहता है, मार्केट में अवेलेबल है, तब तक आप बच्चों को जामुन भर पेट खिलाएँ। दिन में 2 बार खिलाएँ, बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं खिला सकते तो 1 बार एटलीस्ट ज़रूर खिलाएँ। डेली जामुन का सेवन करें जब तक जामुन आ रहा है, और उसकी सारी गुठलियों को सेव करके अपने पास रख लें, उसे सुखा लें, उसका पाउडर बना कर के एक डिब्बे में रख लें। वो मैंने बहुत सारे बताए हैं, उसको आगे आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, मुहासे अगर हो जाते हैं तो हम लोग बहुत सारी क्रीम्स ये वो दुनियादारी टेस्ट करते हैं। अगर आपको मुहासे हो गए हैं तो बस कुछ नहीं करना है। मुहास वही जो पाउडर मैंने अभी बनवाया है आपको, जामुन के बीजों का, गुठलियों का, बस उसी में आपको थोड़ा-सा दूध मिलाना है, मुहासों पे लगाना है रात में, और सुबह उठ के ठंडे पानी से धो लेना है। बस कुछ नहीं करना है। इतना तो कर सकते हो ना आप देखेंगे थोड़े दिनों में आपका चेहरा एकदम साफ़ हो गया है, उसके निशान भी नहीं रह जाएंगे। जैसे कि आम बात है, मुहासों के दाग छूट जाते हैं, वो आपको नहीं होंगे। तो आप समझ गए हैं कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। और भई, जामुन तो डायबिटीज़ रोगियों के लिए रामबाण इलाज है, रामबाण औषधि है, आपको पता है। तो वो इंसुलिन की जो मात्रा होती है उसे बढ़ाता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। जब तक जामुन आ रहा है खूब खाइए, खूब खाइए। जब जामुन आना बंद हो जाए तो रोज़ 1 चम्मच आपको उसकी गुठली का सेवन करना है। आप देखिएगा आपको गज़ब के रिज़ल्ट मिलेंगे। दूसरा, गठिया बाई, यानी कि जो गठिया हो जाती है, पैरों में सूजन और दर्द बना रहता है, चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके लोग बहुत दूर दूर तक इलाज कराने जाते हैं, क्योंकि हमारे पूरे शरीर की बैलेंसिंग कहाँ होती है, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पैरों में। तो इन केस आपको गठिया का प्रॉब्लम लग रहा है या पेन भी है, पेन है तो आप उसके पत्तों को, यानी कि जामुन के पत्तों को हल्का सा गर्म करिए, कड़वे तेल में कड़वा तेल लगा करके हल्का सा गर्म कीजिए, उसको बांध लीजिए, आपके पैरों में बहुत आराम हो जाना है। अगर वो भी नहीं तो उसकी छाल को उबाल लीजिए, बहुत अच्छे से उबाल लीजिए, पीस करके उसका गुनगुना सा पेस्ट अपने घुटने पे लगाइए। आप देखेंगे आपकी सूजन कम हो रही है और आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। तो उसके बाद अगर आप इन सब चीज़ों से अगर आप कर सकते हैं, ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, पर जामुन तो खा सकते हैं ना, वो तो मार्केट में मिलता है, इसलिए आप उसे बस खाना होता है, धुल के अच्छे से साफ़ करके पोंछ करके अच्छे से खाइए। जामुन खाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा काम नहीं है, जामुन खाना बहुत ईज़ी है, क्योंकि जामुन के साथ कोई झिक-झिक नहीं है। जैसे हम ग्रेप्स खाते हैं वैसे ही हम जामुन खा सकते हैं, या ग्रेप्स से हटा दीजिए, कंपेयर नहीं करना, ठीक है, क्योंकि उसमें बीज होती है। तो अनार तो खाते हैं ना, बस इसका बीज निकालना होता है और अनार का बीज हमें खा लेना होता है। पर फिर भी चूँकि ये औषधि है इसलिए आपको खाना है। इससे आपकी स्किन ठीक हो जाती है, आपकी स्किन में जो भी स्पॉट होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा नेचुरल ब्लड प्यूरीफायर है, जिसके लिए आपको कोई मेडिसिन, कोई सिरप, कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पीरियड के टाइम में पेन होता है, प्रॉब्लम रहती है, आप जामुन खाइए। जब जामुन नहीं है तो उसकी गुठलियों का सेवन कीजिए, बस कुछ नहीं करना है। आप बताइए, इससे ज़्यादा इजी भी कुछ हो सकता है क्या? आपको डॉक्टर के पास जाने में शर्म आती है, आपको और सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बस कुछ नहीं करना है, जामुन खाने हैं सीज़न पर
और उसी समय में जामुन के बीजों को इकट्ठे करके उसे धूप में सुखा करके अच्छे से पाउडर बना करके रख लेना है। आगे जब भी प्रॉब्लम लगती है आप उसको यूज़ करते रहिए। और मैंने एक नहीं बहुत सारे फ़ायदे बताए हैं। आपको पेट में प्रॉब्लम हो रही है, खाना नहीं हज़म होता है, तो जैसे कि जामुन रहने पे आप जामुन खाते हैं, वैसे ही जामुन ना रहने पे 1 चम्मच गुनगुने पानी में मिला करके उसे पी लीजिए। आपको वो भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, भूख भी लगेगी और आपका बैलेंसिंग रहेगा, डाइट बैलेंसिंग रहेगी, आपको बाकी सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अच्छा, दूसरी बात, जामुन में पर्याप्त मात्रा में आयरन होता है। ये एक नेचुरल ब्लड प्यूरीफायर है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जिसे एनीमिया की प्रॉब्लम है वो भी इसे खाए, उसकी भी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर देता है। तो आप बताइए, अब कुछ बचा है आपके बताने के लिए? आपको इतने सारे फ़ायदे, वो भी छोटे से फल से। तो मेरे हिसाब से तो आपको ये फल ज़रूर खाना चाहिए, ढूँढ-ढूँढ के खाना चाहिए, ले के खाना चाहिए, ख़रीद के खाना चाहिए। जिस भी सोर्स से अवेलेबल हो आपको ये फल खाना है। बस अगर आप मुझे फ़ॉलो करते हैं, आप मुझे पसंद करते हैं, मेरे वीडियोज़ को पसंद करते हैं, सो प्लीज़ आप आज से जामुन खाना शुरू कर दीजिए। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको अभी भी बता दे रही हूँ, सब्सक्राइब करना करना आपकी मर्ज़ी है। बस आपको अपने लोगों के साथ इस मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करना है, मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि मैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ लाती रहती हूँ और प्रॉमिस करती हूँ कि आगे भी लाती रहूँगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा नॉलेज मिलती रहे, सब्सक्राइब करिए ना करिए, इट्स योर चॉइस, बट शेयर ज़रूर करिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।